मोह हो गया, भ्रम हुआ, जिसके कारण शरीर छोड़ना पड़ा महाराज। और आपके पुण्य के कारण वही शिव शक्ति आपके घर में पार्वती बनकर के अवतार ली है। ये जगत की मां जगदंबा है। हिमांचल महाराज सुने मेरी बेटी जगदंबा है। पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। हिमांचल और मैं ना जाकर बारंबार पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। और इसके बाद बारातियों को भोजन कराया गया। आपको बताऊं, रामचरितमानस में 2 विवाह हुआ है। किसका 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 किसका? एक शंकर जी का और एक राम जी का। और 2 विवाह होते होते कट गया। किसका? एक नारद जी का और एक सुपर्णखा का। तो शंकर जी और राम जी के विवाह में अंतर देखिए। राम जी के विवाह में बारातियों को भोजन विवाह के बाद कराया गया, लेकिन शंकर जी के विवाह में विवाह के पहले ही बारातियों को भोजन कराया गया। क्यों? कि बाबा के जितने बाराती आए थे ना, सब दिव्य थे। हिमांचल के लोग सोचे कि यदि ये लोग जगे रहेंगे तो ब्याह हो नहीं पाएगा, भूत प्रेत आके बैठ जाएंगे, कैसे ब्याह होगा। इसलिए पहले भोजन करा के इन लोगों को सुला दिया जाए, उसके बाद विवाह होगा। बारातियों को भोजन कराया गया और उसके बाद भगवान शंकर पीतांबर वस्त्र धारण करके विवाह के मंडप में पहुंचे हैं। सखियां मेरी मां को लेकर आई हैं। मुनियों ने सबसे पहले मुनि अनुशासन गणपति पूजे शंभु भवानी को सुनी संशय करे जनि सुर अनादि। सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन हुआ और उसके बाद वेद भगवान ने विवाह की जो विधि बताई, सारी विधि कराई गई। पानी ग्रहण संस्कार हुआ। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर से तब सकल सुरेशा। वेद मंत्र मुनिवर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, बाजहि बाजन विविध विधाना। सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधिनाना। हर गिरजा कर भयउ विवाहो, हर गिरजा कर भयउ विवाहो। सकल भुवन भरी रहा उछाहो, सकल भुवन भरी रहा उछाहो। दासी दास तुरग रथ नागा, दासी दास तुरग रथ नागा। धेनु बसन मणि वस्तु विभागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभागा। अन्न कनक भाजन भरी जाना, अन्न कनक भाजन भरी जाना। दायित देह न जाय बखाना, दायित देह न जाय बखाना। दायित देह न जाय बखाना। जैसे पानी ग्रहण संस्कार हुआ, पूरी सृष्टि बोल पड़ी, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, बोलिए उमा महेश्वर भगवान की जय। चारों तरफ भगवान शिव और मां की जय जयकार होने लगी। विवाह के बाद हिमांचल जी ने इतना दाइज दिया है भगवान शंकर को, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। दाइज समझते हैं ना? दाइज, दाइज माने दहेज। दहेज बुरा नहीं है, दहेज मांगना बुरा है। आप समझ रहे हैं? दहेज का विरोध न करिए, दहेज मांगने की जो परंपरा है इसका विरोध करिए। कन्या का पिता अपनी क्षमता से जो भी दे रहा है, वर के पिता को उसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। हमारे एक रिश्तेदार है, अपनी बेटी के लिए लड़का शादी तय किए भैया, तो सब कुछ तय हो गया, मैंने लड़की पसंद आ गई, लड़का घर परिवार। तो लड़के के बाप ने कहा, पाणे जी आप मेरे रिश्तेदार बनने जा रहे हैं, हम आपसे बोलेंगे हमको क्या चाहिए। हम सपने में भी बोल सकते हैं, ये लिस्ट पकड़िए, लिस्ट में सब लिख दिया हूं। मैं सत्य घटना सुना रहा हूं। बोले लिस्ट में सब लिख दिया हूं, क्या क्या चाहिए। हम बोलेंगे नहीं, सब लिख दिए हैं इसमें। ये जीवन ठीक नहीं है। देखिए बड़े पते की बात है, जीवन में सुख अपने पसीने की कमाई से, धन से प्राप्त हो सकता है। बाहर से मिले धन से हम सुखी होने वाले नहीं हैं। अपनी कमाई के धन से इतना दाइज दिया भगवान शंकर को, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। बाबा ने समझाया उनको। मां मैना ने भगवान शिव से क्षमा याचना की, आरती नहीं उतारी मैंने द्वार पूजन के समय, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। शंकर भगवान ने उनको भी समझाकर विदा किया।
बारात के विदा का समय आया, नारी धर्म का पावन उपदेश करके मैना मैया ने पार्वती जी को विदा किया है। भगवान शंकर कैलाश आए, बाराती अपने अपने लोग गए देवता, और कैलाश में बाबा करहीं विविध विधि भोग विलासा, करहीं विविध विधि भोग विलासा, गणना समेत बसहि कैलासा, गणना समेत बसहि कैलासा, हर गिरिजा विहार नित नयऊ, हर गिरिजा विहार नित नयऊ, एहि विधि विपुल काल चली गया, यही विधि विपुल काल चली गया, तब जनमेऊ हट बदन मारा, तब जनमेऊ हठ बदन मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा, तारक असुर समर जहि मारा। गोस्वामी जी कहते हैं यही विधि विपुल काल चली गयो। विपुल माने, विपुल माने बहुत। विवाह क्यों हुआ? विवाह के बाद पुत्र होगा तो ताड़कासुर को मारेगा। अब विवाह के बाद बरस नहीं गए, विपुल काल चली गयो, अनेक काल बीत गए, बेटा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जानबूझ के। शंकर भगवान मन में सोचे झूठ बोलकर आप लोग मेरा विवाह करवाए हैं, अब आनंद करिए। अब देवता क्या करें? अब तो केवल प्रार्थना करना, प्रभु कल्याण करिए। भगवान हरि ने कहा प्रभु कल्याण करिए इनका। तब जाकर कार्तिकीय भगवान का जन्म हुआ। कार्तिकीय भगवान मां पार्वती के गोद में जो बैठे हैं ये कार्तिकीय स्वामी हैं। दक्षिण भारत में आप जाइएगा तो इनके मंदिर मिलते हैं मुर्गन स्वामी के नाम से। उनको मुर्गन स्वामी कहा जाता है। इनकी पूजा होती है। ये देवताओं के सेनापति बने और युद्ध में कार्तिकेय भगवान ने ताड़कासुर को समाप्त कर दिया। गोस्वामी जी कहते हैं पूरा जगत इनके कर्म प्रताप पुरुषार्थ को जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में सुनाया। भगवान शंकर और मां पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी नर नारी प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से गाएंगे, कहेंगे, सुनेंगे, उस जीव का जीवन में सर्वकाल कल्याण ही कल्याण होता रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यह शिव जी के विवाह की कथा थी। राम जन्म करना है ना? प्रेम भैया कहां है? हाँ तो देरी कोना बात के, तुरंत राम जन्म की कथा 5 मिनट में। हम तो कल ही शिव विवाह सुनाने वाले थे, लेकिन भाव में पता नहीं चला 2 दिन हो गया, लेकिन खूब आनंद। विवाह के बाद एक दिन बरगद के वृक्ष के नीचे कैलाश पर भगवान शंकर बैठे तो मां ने प्रश्न किया प्रभु ये राम जी मनुष्य रूप में क्यों आते हैं? नाथ धरहि नर तन के ही हेतु। भगवान शंकर बोले मुझे जहां तक पता है जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधर धरनी, सीधहि विप्रधेनु सुरधरनी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा सजन तेरा, हरहि कृपा सजन तेरा, हरहि कृपा सजन तेरा। भगवान शंकर ने कहा देवी धरती पर जब जब अभिमानी अधम असुर बढ़ते हैं
बढ़कर पृथ्वी पर, देवताओं पर, गौ माताओं पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप में आते हैं और आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां समझिएगा, भगवान दुष्टों के लिए नहीं आते, भगवान किसके लिए आते हैं? सज्जनों के लिए आते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। शंकर जी ने भगवान के जन्म के 5 कारण सुनाए। पहले कारण में जय विजय को सनकादिक मुनियों का शाप मिला और वो रावण कुंभकर्ण बने। दूसरे कारण में जलंधर नामक दैत्य को मारने के लिए भगवान ने छल करके उसको मरवाया। जलंधर की पत्नी मां वृंदा थी, तुलसी मैया। वृंदा जी ने भगवान को शाप दिया, आपने छल करके मेरे पति को मुझसे दूर किया, ये मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। तीसरे कारण में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। प्रभु नारद जी विवाह करना चाहते थे। क्या करना चाहते थे? तो भगवान से चेहरा उधार मांगे थे कि हमको अपना चेहरा फेस दे दीजिए, हम लगा के ब्याह कर लेंगे, अब ब्याह करके चेहरा वापस कर देंगे। भगवान सोचे चेहरा हमारा, ब्याह तुहार। भगवान बानर बना दिए। केवल बानर नहीं बनाए, अपने जाके राजकुमार बन के ब्याह करके चले आए। नारद जी को पता चला मेरे साथ तो गेम हो गया, भगवान को शाप दे डाले। मनुष्य बनाया मुझे राजकुमार, स्वयं बने हो वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मुझे बानर बनाया, आप मनुष्य बनिएगा तो बानर आपकी सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता मनु शत्रुपा जी ने 23,000 वर्ष तपस्या किया। नैमिषारण्य में भगवान ने दर्शन दिया। मनु जी बोले प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अपने जैसा कहा, मैं ही बेटा बन करके आ जाऊंगा, मेरा वचन है आपको। ये चौथा कारण। पांचवें कारण में प्रताप भानु नाम का राजा। आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आप में से कोई अपने जीवन में यज्ञ किया है? यज्ञ में भाग लिया है कोई भी? इधर कितने यज्ञ में? 5, 10, 20, 50, 100? प्रताप भानु वेद में जितने यज्ञ बताए गए हैं, एक एक यज्ञ को 1000 बार किया था। कितनी बार? 1000 बार। केवल किया नहीं था, उस यज्ञ के पुण्य को भगवान के चरणों में समर्पित किया था। इतना धर्मशील राजा। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ जैसी है। कुकुर के पूंछ देखे आप लोग? कुत्ते का पूंछ बोलिए कितना सुंदर सीधा होता है ना? हाँ, एहू में कई लोग हाँ बोलिए जी महाराज। कुत्ते का पूंछ कैसा होता है? टेढ़ा। लेकिन आप सोचिए कि एक लोहा का पाइप, प्लास्टिक का पाइप लेके कुत्ते की पूंछ उस पाइप में डाल दीजिए, अब बांध दीजिए, तो पाइप में जाने के बाद पूंछ सीधी रहेगी कि टेढ़ी? सीधी रहेगी। आप 5 साल 10 साल छोड़ दीजिए पाइप लगा के, 10 साल बाद भी जब पाइप निकालिएगा ना, तो पाइप निकलते फिर वो टेढ़ हो जाएगा। कहने का अर्थ है जब तक पाइप में पूंछ रहा सीधा बना रहा, पाइप से बाहर गया टेढ़ा हो गया। सत्संग पाइप है, मनुष्य का स्वभाव कुत्ते की पूंछ है। जब तक सत्संग की पाइप में मनुष्य का स्वभाव रहेगा सीधा रहेगा, और जिस दिन सत्संग से बाहर गया फिर टेढ़ा हो जाएगा। जहां सत्संग से दूर गया फिर टेढ़ा हो जाएगा। प्रताप भानु नाम का राजा, एक एक यज्ञ 1000 बार करने वाला राजा, एक बार एक कुसंग में फंस गया। एक कपटी मुनि का संग लग गया उसको, और परिणाम शाप मिला उसको। वही प्रताप भानु रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उसका मंत्री धर्मरुचि रावण के सौतेले भाई विभीषण बने। तपस्या किया है रावण, वरदान मिला ब्रह्मा जी से। जो भी कह रहा था मैं, रावण ने मांगा बानर मनुष्य छोड़कर कोई ना मारे। कुंभकर्ण मांगा 6 महीना सोऊं, 1 दिन जगूं। और विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रीति मांगी। इतना आतंक बढ़ा रावण का धरती पर। लोग कहते हैं महाराज घोर कलयुग आ गया, कुछ नहीं आया। खूब बढ़िया दिव्य चकाचक आनंद हो रहा है। हम और आप रांची में कथा गा रहे हैं। रावण के साम्राज्य में राम कथा कहने वाले कथावाचकों को रावण दौड़ा दौड़ा के मारता था, जो वेद पुराण की कथाएं बांटते थे। कहो, धरती व्याकुल हो गई रावण के आतंक से। मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती को लेकर गौ के रूप में ब्राह्मण के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी लेकर कैलाश पहुंचे। मीटिंग हुई, भगवान कहां मिलेंगे? शंकर जी बोले यहीं मिल जाएंगे यदि स्तुति करेंगे हम और आप। और सभी लोग स्तुति करने लगे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवत